मैं कर हर जगह पैंट खोल खोल के दिखा रहा हूँ कि ये देखो सर मुझे नील पड़ गया, ये देखो सर मुझे मारा है। सर इन्होंने मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई कुत्ते को ट्रीट करते हैं ना, इस तरह से ट्रीट किया मेरे को। मेरे को सर बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मैं टॉर्चर हो रहा हूँ। मेरा तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया हुआ, क्योंकि मैं काम काज करने वाला बंदा हूँ। मैं जब से ये वारदात हुई है तो तब से मेरे को डर पड़ गया हुआ, मैं घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। मैं दुकान पे ही नहीं गया हूँ। मैं तब से लेके आज 13 दिन में सिर्फ एक बार दुकान पे गया हूँ, वो भी डर डर के, क्योंकि ये पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हैं। जबकि एसएसपी सर की नहीं सुनते हैं तो सर हम तो एक आम बंदे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहाँ जाऊँगा? बाहर भी सर ऐसे निकलते हैं तो ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, घर के बाहर खड़े। मैं उस तरह से डरा हुआ हूँ, इस तरह मेंटली टॉर्चर ही हो रहा हूँ मैं। और क्या सर, देखो 13 दिन हो गए तो मेरी सुनवाई नहीं है कहीं। अगर तो मैं करूँगा क्या सर? सुसाइड तो मैं करूँगा नहीं। देखो जिस तरह टॉर्चर कर रहे हैं, मैं अंदर अंदर से अपने आप में डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं करूँ क्या? जिसके साथ बीती है सर वही जानता है ये दर्द। ये कई बंदों के साथ बीती होगी, लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे मुझे भगा रहे हैं वैसे उनको भगा रहे हैं, वो हट जाते हैं पीछे। तो चलो कैद हो गया, सीसीटीवी में आ गया, पता चल गया, एज ए प्रूफ आ गया। बाकी कितने लोग ऐसे होंगे जिनका सीसीटीवी में नहीं आता होगा, उनको ये क्या हालत होगी? उनकी हालत सर वही जो मेरे पे बीत रही है, ये मैं समझ सकता हूँ कि उनकी क्या हालत होती होगी, क्या नहीं होती होगी। थोड़ी जिस पे बीतती है, ऐसे ही बंदे ऐसे करते रहेंगे। ऐसे जो सर के पास गया था, ऐसे बोलते हैं कि ना इनको स्ट्रेस थी, इन पे ना प्रेशर होता है, इसलिए इन्होंने कर दिया ऐसे। मैंने सर अगर आज उनको प्रेशर है तो आप पे निकाल दिया मार मार के। वही मैंने बोला, मैं सर आज स्ट्रेस से इनको तो डंडा पकड़ा, कल ये गनमैन भी बन सकते हैं। अगर गन पकड़ी होगी, ये सर किसी को गोली मार देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को मारेंगे। पूछो मेरे को सर, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट किया मैंने कि लॉकडाउन लगाया 11 बजे के बाद, अब लॉकडाउन लगता था, मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे पता है। लेकिन सर इमरजेंसी सर्विस तो ओपन है, इमरजेंसी मैंने बताई उनको सर, ये वो सेटिस्फाइड हुए इस बात से। इतने में अचानक से वो वहाँ से सर उठ के आते हैं, वो ड्रिंक की होती है उस वक्त, जब मुझे मारती है तो सामने मुझे स्मेल आई। मैंने बोला यार सर आपने बहुत हैवी ड्रिंक की हुई है। अब वो दसा दी, मैं ऊपर से गाली गलौज करना शुरू कर दी। मैंने बोला सर यहाँ पे चौक में ना सीसीटीवी फुटेज, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। मैंने बताया सर यहाँ पे कैमरा, बोलते यार जो करना कर ले, ऐसे बोलते जा जो करना है कर ले। तो मैंने बोला फिर इतने बोल रहे हैं करना कर रहे हैं, अगर वो आंटी नहीं आते ना, मैं कहता हूँ शुक्र है भगवान का कि वो आंटी आ गया वहाँ से, उन्होंने मुझे बचा लिया। वो अगर नहीं आते तो इन्होंने खाई पी हुई थी तो मेरे पे कुछ भी कर सकते हैं। अचानक सर मेरे सर पे डंडा बज जाता है, मुझे ऐसे कर नीचे लेटा रहे थे वो। अगर वो आंटी नहीं आते तो लेटा के मुझे पता कितना मारना था इन्होंने। अगर मार कुछ हो जाता रात को सर, बचाता कौन मुझे? रात को 12:50 में सर कौन आता? कोई भी नहीं आता है। और ऊपर से इनको देख के तो वैसे कोई नहीं आता है। ये जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी डाली हुई है, तो सर मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ बंदा जाएगा कहाँ पे? मैं परेशान हो चुका हूँ सर, करूँ तो क्या करूँ सर? बहुत परेशान हूँ मैं। चंद पुलिस कर्मियों की वजह से पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त सुनील मौजूद है, जिनसे हम अभी बात करेंगे, पूरी डिटेल बताएंगे क्या हुआ था उनके साथ 30 की रात को। और अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला गया है। कभी इस दफ्तर भेजा जाता है, कभी उस दफ्तर भेजा जाता है, लेकिन अभी तक इंसाफ उनको नहीं मिला है। 30 के दिन ना 5:30-6 बजे मेरे जो दुकान पे वर्कर है उसकी दादू की डेथ हो गई थी। वो बेसिकली भद्रवाह का रहने वाला। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था, कोई 5:30-6 बजे कॉल किया था कि भैया मेरे दादू की डेथ हो गई है, आपने मुझे छोड़ने के लिए जाना है, क्योंकि रात को तो कोई और गाड़ी जाती नहीं है। वहाँ पे जो पहली गाड़ी है 1:30 बजे के बाद ही चलना शुरू होती है। मनप्रीत ट्रैवल्स हैं जो इंदिरा चौक से चलती है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूँगा। तो मैं घर से कोई 12:45 पे निकला हूँ। तो इतने में ना कोई 100 मीटर दूर ही नाका लगा होता, मतलब ऐसे पुलिस वाले खड़े होते हैं वहाँ पे। तो रुके थे वहाँ पे। तो मेरा किस जगह की वारदात है? ये ना शक्ति नगर 11 नंबर गली के बाहर बाबा पैलेस के सामने वही चौक है जो। अच्छा, उस चौक में वहाँ पे खड़े होते हैं। तो वो आगे भी खड़े होते हैं। तो उन्होंने ना मुझे रोका, मेरे को रोका वहाँ पे। तो वो बोलते कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बताया कि ना मेरे जो वर्कर है दुकान पर काम करता है, उनके दादू की डेथ हो गई है, तो उनको मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ इंदिरा चौक। तो ये गाड़ी की चाबी देख लो। गाड़ी की चाबी भी दिखाई मैंने बोला अगर हमारे पे भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपकी कॉल पे बात करवा सकता हूँ, साथ में आधार कार्ड देख लो मेरा, मैं यहीं का लोकल ही हूँ, मैं कोई आपसे झूठ वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, इमरजेंसी है। तो बोलते चलो कोई बात नहीं, स्कूटी की डिक्की चेक करो। मैंने बोला सर कर लो। जब डिक्की वगैरह चेक कर ली, उनको वो सेटिस्फाइड हो गए उससे। मैंने बोला सर मेरा आप देख लो, वो मेरा आधार कार्ड देख लो और मेरी चेकिंग भी कर सकते हो आप, अगर आपको ऐसे लगता है। इतने में सामने से एक पुलिस वाले आए थे, मुझे पता नहीं था उस वक्त उन्होंने ड्रिंक की हुई है, बट वो जब मेरे पास आए हैं, मेरे पास आके उन्होंने मुझे बोला तू बहनचोद बात कैसे कर रहा है? अच्छा। मैंने बोला सर आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप मुझे बहनचोद थोड़ी बोल सकते हो सर, गाली थोड़ी देते हो। बोलते दसा दी मैंने बोला सर क्या दिखाओगे आप? मैंने सर कोई बदतमीजी भी नहीं की उनके। अगर बदतमीजी की हो तो सर वो इतना पीटते हैं बंदे को बिना बदतमीजी किए। सर उन्होंने मुझे इतना पीटा, मुझे बोलते दसा। मैंने बोला सर दिखाओ क्या दिखाओगे? मुझे एक ने धक्का मारा है और एक लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, जैसे कि कुत्ते को भी ट्रीट नहीं किया जाता उस तरह से इन्होंने मुझे मारा है। सर आज 14 दिन हो गए हैं, मुझे इस बात का कोई इंसाफ नहीं मिला है, कोई कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट डे जैसे भी ये वारदात हुई होने के बाद मैं अपने वर्कर को छोड़ के
वापस आया हूँ। वापस आने के बाद मैं सीधा मेडिकल करवाने चले गया। अच्छा, मैंने वहाँ पे मेडिकल कराया आपने? हाँ, ये मेडिकल है, ये मेडिकल वगैरह करवाया मैंने, प्रॉपर मेडिकल करवाया मैंने। वहाँ पे जो CMO मैम थी वहाँ पे उनको मैंने बताया, ये देखो इसमें कोई झूठ थोड़ी है। हाँ। जब मैंने ये मेडिकल वगैरह दिखाया उनको, मैंने बोला ये मेडिकल की ये रिपोर्ट है, ये भी लगाई मैंने। SHO सर को दिखाया मैंने बोला कि मैं मीडिया में भी जा सकता था। SHO सर को मैंने ये क्लियर किया, मैंने बोला सर मैं मीडिया में भी जा सकता, बट मैं गया नहीं। मैंने बोला कि ये आपके नॉलेज में होना एक बहुत ज़रूरी है कि आपके जो वर्कर्स हैं वो कर क्या रहे हैं। तो वो बोलते नहीं बहुत अच्छा किया आपने, जो मीडिया में नहीं गए, आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू, ये वो। तो इतने में बताया, मुझे बटरिंग कर रहे थे। ये SHO कौन, बख्शीनगर? हाँ, SHO हरजीत सिंह जी, बख्शीनगर के हैं। तो मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने एप्लीकेशन भी दी है उनको। 4 दिन से मुझे बोल रहे हैं, बुलाते पुलिस स्टेशन में बुलाते भी 7 बजे के बाद हैं शाम को, जब वो फ्री होते हैं मुझे फ़ोन करते हैं। पहले कोई मुंशी जी का कॉल आता है, फिर IO का कॉल आता है, आप आ जाओ सुनील जी, आप आ जाओ। मुझे डॉक्टर ने रेस्ट दी हुई थी, उन दिनों में मुझे रेस्ट दी हुई थी। मैं 4 दिन 5 दिन रेस्ट ही रहा हूँ। अच्छा। मैं निकला नहीं, मुझे मतलब इतनी गहरी चोटें लगी? सर ये पूरा मेडिकल में प्रॉपर लिखा गया, यहाँ पे मेरे पास पूरे फ़ोटोज़ हैं, ये प्रॉपर लिखा गया कि इंजरी इस तरह से ही मारा उन्होंने। तो ये चीज़ उनको मैंने बताई, ये भी लगाई थी। मतलब सर ये देखो आप ये, और साथ में मैंने उसके बाद, उस वक्त मेरे पास वीडियो नहीं थे, जब उसके बाद मैंने वीडियो भी निकलवाई, फुटेज भी निकलवाई मैंने। फुटेज निकलवाने के बाद मैंने उनको ये भी दिखाया, मैं ये देखो, बोलते नहीं सर ये बहुत गलत किया इन्होंने, यार तेरे साथ बहुत गलत किया, तो मेरा छोटा भाई है, ये बहुत उनकी वर्ती जाएगी अगर इन्होंने गलत किया ना, बहुत गलत किया यार, इंसानी तौर पर देखा जाए तो बहुत गलत किया है। मैंने सर ठीक है, आप जो भी कानून फैसला लेगा, जो आप लोग हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं एग्री हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन अंडर लॉ ही काम करना, ये नहीं बोलना कि ऐसे बोलते नहीं यार कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं देख लूँगा पुलिस वाले है कौन है। ठीक है। जबकि उनको पता था कौन है, क्योंकि पता तो होता ही है सर। तो उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फिर कॉल किया। नेक्स्ट डे मुझे ना मॉर्निंग में इन्होंने बुलाया, कोई 12-1 बजे कॉल किया, आप आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं जैसे गया हूँ वहाँ पे, तो इतने में वही बंदा ना उन्होंने भेजा आगे, वो वहाँ से जैसे अंदर से, मैं सर इन्होंने ही मारा मुझे, तो आगे में हंसते हैं। आपने पहचान लिया? मैंने पहचान लिया, मतलब यार मुझे नहीं पता उनका प्रील प्लान था क्या था, उन्होंने भेजा वहाँ पे, तो मैंने उनको पहचान लिया। मैंने सर यही आगे से हंसते हैं वो। तो मैंने बोला सर इन्होंने ही मारा, एक इन्होंने मारा मुझे, एक और थे वहाँ पे। तो मेरे को नाम नहीं पता था उनका, फिर उन्होंने ही बताया कुलदीप यार तूने क्या किया यार, ये कुलदीप तूने क्या किया। तो उनके पास भी कोई जानबूझ के तो नहीं ऐसे बोल रहे कुलदीप, जानबूझ के नाम की आपको गुमराह करने के लिए? कि मुझे सर पता नहीं, बट कुलदीप हो ही नहीं। अब पता नहीं, वो बोलते हैं कि SHO सर बोलते हैं कुलदीप भी 4 हैं पुलिस स्टेशन के, कौन सा कुलदीप है। अब जब कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए SHO सर ने अंदर बुलाया, मुझे बोलते हैं CCTV फुटेज में क्लियर है ना उनकी शक्लें? है तो क्लियर है सर, लेकिन मुझे गुमराह कर रहे हैं, काम बंदे को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस है, हमारी तो इतनी अप्रोच तो है नहीं सर। अब वो पुलिस वाले हैं तो वो तो उन्हीं का साथ देंगे ना। लेकिन मैं कहता हूँ सर पुलिस वाले का साथ दो, लेकिन जो अगर ईमानदार है, तो अगर वो अच्छा है तो साथ दो। हम थोड़ी बोलते हैं गलती की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए सर। मैं दर बदर ठोकरे खा रहा हूँ, मैं अपने आप को जवाबदारी देना मुश्किल होगी सर। मैं अंदर से घुट रहा हूँ कि मेरे को मारा गया और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। एक आम इंसान को जब उसके बाद इज्जत ही सब कुछ होती है, पुलिस वालों ने मारी, वो इज्जत उतर गई, तो रहा क्या पीछे उसके? सर वही मैं हर जगह पैंट खोल के दिखा रहा हूँ कि ये देखो सर मुझे नील पड़ गया, ये देखो सर मुझे मारा है। अब फिर उसके बाद 6 दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। SHO सर 6 दिन के बाद बोलते हैं कि जहाँ जो करना है आपने कर लो। अच्छा। जब उन्होंने इतनी बात बोली मैं भी डर गया, मैंने बोला मैं क्या करूँ। फिर वैसे ही कोई बंदा था, उन्होंने मुझे गाइड किया कि ना आप एक काम करो, आप क्यों आप खजल हो रहे हो, इंसाफ मिलता क्यों नहीं मिलता, अब SSP सर के पास जाओ। मैं SSP सर के पास गया हूँ, चंदन कोहली सर है उनका नाम, तो उनके पास गया हूँ मैं सर ये देखो एप्लीकेशन, इन्होंने मेरे पास फुटेज भी है। पहले मैं 2-3 घंटे वहाँ पे रहा हूँ। मैंने बोला चलो, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके तो बैठ, तो मैं उनसे मिला हूँ। मैंने बोला सर ऐसे तो बात है, ये फुटेज, उन्होंने मेरी फुटेज तो देखी नहीं, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिख के दे दिया कि ये इस पर एक्शन लो, जो भी है इसको देखो। अच्छा, उन्होंने लिखा ये प्रॉपर ये लिखा हुआ, ये देखो ये भी लिखा उन्होंने साफ, इस पर लिखा हुआ है इसमें। तो SSP चंदन कोहली साहब ने भी लिखा हुआ है कि एक्शन लो इनके ऊपर, इस चीज़ को देखो, बट उन्होंने इस चीज़ को भी इग्नोर किया। मतलब कि उनके पास है कौन सी पावर है जो SSP सर को भी इग्नोर करते हैं। ये इग्नोर करने के बाद ये किया उन्होंने, मैं लेके फिर नेक्स्ट डे उनके पास चले गया। अच्छा। पुलिस स्टेशन में गया हूँ मैं, सर ये लो, ये SSP सर से लिखवा के लाया हूँ। तो उन्होंने देखा, वो बोलते हैं ये क्या है, क्या ये, मैं सर आप मैटर पढ़ लो। तो मैंने भी बताया, बोलते हैं अच्छा वो जो अपना कुलदीप नहीं है, वो उन्होंने यार उसका पंगा है, ये उसका चक्कर है। बोलते हैं आप जाओ घर पे। मैंने बोला सर घर क्यों जाना है, मैं 7 दिन से खज्जल हो रहा हूँ, मुझे सर इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप घर जाओ, जो आपका IO होगा वो आपको कॉल कर देगा, आपको कॉल करके बुला लेंगे पुलिस स्टेशन में। तो मैंने बोला ठीक है बुलाते हैं सर। आज भी उस बात को 7-8 दिन हो चले हैं, अभी तक IO मुझे कोई IO का कॉल नहीं आया, कोई कुछ नहीं है, जबकि मुझे जलील किया जा रहा है, जबकि मेरे को अपने आप से शर्मिंदा अंदर से मैं परेशान हो गया हूँ सर। मैंने ही मार खाई है। आज 13 दिन हो गए, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है, कोई कुछ नहीं है सर। इन्होंने मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई कुत्ते को ट्रीट करते हैं ना,
इस तरह से ट्रीट किया मेरे को। तो मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं अपील कर रहा हूँ सर, और मेरे पास लास्ट कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो फिर मैं एंड में आके मीडिया के पास आया। मैंने बोला अब यहाँ पे मुझे इंसाफ मिलेगा, तो मेरे को उम्मीद है कि यहाँ से मुझे इंसाफ मिले।